हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, वो बहुत सारे आजकल मीराबाई की कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, मीराबाई की वो जो स्टोरी सुन रहे हैं, मीराबाई के गाने गा रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। बहुत ज्यादा उनको मीराबाई की निशा चढ़ गई है और वो लोग मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि मैं मीराबाई की जो पूर्व जन्म की कहानी उनको सुनाऊं। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ उनको नहीं, मैं सबको सुनाती हूँ कि मीराबाई की पूर्व जन्म कैसी थी। मीराबाई क्यों बचपन से ही कृष्ण कृष्ण भक्ति में लीन थे, क्यों ऐसा क्या हुआ था, उनकी पूर्व जन्म की कथा क्या थी। तो मैं सुनाती हूँ। मीराबाई की पूर्व जन्म जो है द्वापर युग से शुरू हुआ था। मीराबाई अपनी पूर्व जन्म में एक गोपी थी, उनका नाम था माधवी गोपी। कथा कुछ ऐसी है, माधवी गोपी जो है उनकी शादी होने वाली थी गोकुल में। माधवी गोपी की शादी गोकुल में होने वाली थी। तब उनकी माता जो है, उनकी माँ जो है, माधवी को सिखा कर भेजती है गोकुल की तू जा रही है, गोकुल जा रही है, पर कृष्ण से दूर रहना। वहां वो जो नंद का छोरा है वो बहुत बदमाश है, हर किसी को अपने चाल में फंसा देता है, तुझे भी फंसा लेगा, तू उससे दूर रहना, उसे कभी अपना मुंह मत दिखाना, कि उसका मुंह देखना भी मत। ऐसा सिखाकर भेजती है वो। और माधवी तो मानो उस बात को गांठ ही बांध लेती है कि उसे कृष्ण से दूर रहना है, उसको कृष्ण दर्शन नहीं करनी है, कृष्ण को अपनी मुंह नहीं दिखानी है। इस बात को माधवी गांठ बांध कर रख लेती है। तब उसकी शादी होती है और एक ग्वाले के साथ उसकी शादी होती है, उसकी बारात आती है, गोकुल आती है। तब वहां की प्रथा है कि गोकुल में जब भी कोई नई दुल्हन आती है, कृष्ण सबसे पहले उसकी मुख दर्शन करते थे। मुंह दिखाई की रस्म कृष्ण से शुरू होती थी। तब जब आ रहे थे, उनकी जो बारात आ रही थी, तब कृष्ण आकर वहां खड़े हो गए। कृष्ण की बात सुनकर उसका सखा, कृष्ण का सखा जो है ग्वाला, वो कहता है अपनी पत्नी को, माधवी गोपी को, कि ये देखो, ये है मेरा सखा कृष्ण, मेरा परम प्रिय मित्र, ये तुम्हारा मुंह देखना चाहता है, इसको अपना मुंह दिखाओ, मुंह दिखाई करो। कृष्ण के नाम सुनकर माधवी गोपी तो मानो चौंक ही जाती है और खुद को ज्यादा ढक कर बैठ जाती है चुपचाप। वो कहती है, नहीं, मुझे नहीं दिखाना, अपना मुंह नहीं दिखाना। तब क्या होता है, कृष्ण बार बार उसको कह रहे हैं, क्यों मुंह क्यों नहीं दिखाना है, अरे कानी है क्या, ऐसे कहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुंह दिखाओ भाभी, मुंह दिखाओ भाभी। पर माधवी गोपी बिल्कुल भी नहीं मानते। वो तो मानो मना ही कर देते हैं कि नहीं, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है और ना ही किसी का चेहरा देखना है। भगवान सबको एक आखिरी मौका जरूर देते हैं। उन्होंने माधवी गोपी को भी दिया, कहा कि भाभी मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अपना मुंह दिखाओ, वरना ना मैं तुम्हारा शकल कभी देखूंगा और ना ही अपना शकल दिखाऊंगा। इतना कहते हैं। पर आखिरी में भी माधवी गोपी जो है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना अपना शकल, ना ही तुम्हारा मुख देखना, और घूंघट करके वहां बैठ जाती है। कृष्ण वहां से चले जाते हैं और बार बार ऐसा होता है कि कृष्ण जब भी उसके सामने से गुजरते हैं, वो घर जाकर छुप जाती है। कृष्ण की नाम सुनते ही वो गायब हो जाती है। हमेशा कृष्ण से दूरी बनाकर रखती है माधवी गोपी। बहुत ऐसे दिन बीतता गया, बहुत दिन हो गया, वो तो कृष्ण के नाम से मानो जैसे छुप गई है। कृष्ण के नाम सुनकर वो ऐसे घबरा जाती है जैसे मानो क्या हो गया ऐसे। पर ऐसे दिन जा रहा है, बहुत दिन बीत रहा है और ऐसा ही चला जा रहा है। एक बार क्या हुआ, जब गोवर्धन लीला हुई, इंद्रदेव की कोप की वजह से जब बारिश हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण उस वक्त ऐसे गिरिराज को उठाकर अपनी उंगली में, वो लीला हो रहा था जब, उस वक्त सब लोग जो गोवर्धन पर्वत के नीचे आ रहे थे, आकर आश्रय ले रहे थे, उस वक्त उनकी नजर, माधवी गोपी की नजर कृष्ण की उंगली में पड़ जाती है। वो भी गलती से उनका घूंघट जो फिसल गया है थोड़ा, और माधवी गोपी गलती से उनकी नजर कृष्ण की उंगली में पड़ जाती है। सिर्फ उंगली को देखकर वो इतना भाव विफल हो जाते हैं, ऐसे देख रहे हैं, इतना खूबसूरत उंगली किसका है,
धीरे धीरे उनकी नजर कंधा तक जाती है। वो और खींचे जा रहे हैं कृष्ण के और खींचे जा रहे हैं। जितनी जितनी धीरे धीरे उनके अंग को देख रहे हैं उतने खींचे जा रहे हैं माधवी गोपी। आखिर में उनकी नजर भगवान श्री कृष्ण के मुख में पड़ती है। मुख को देख लेते हैं वो आखिर में। तब वो तो मानो रुक ही जाते हैं। इतना खूबसूरत कौन है गोकुल में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में इतना खूबसूरत भी कोई है? वो वहां ऐसे अपनी घूंघट को ऐसे कर कर देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। कृष्ण जैसे मानो सब कुछ देख लिया है। उस ब्रह्मांड की सारी खूबसूरत चीज उन्होंने एक बार में देख लिया है। ऐसे वो देख रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं। तब उनकी एक सखी, माधवी गोपी की एक सखी उनके पास आकर उन्हें हिलाती है। कहते क्या देख रहे हो ऐसे, क्या हुआ, क्या है? सबको आफत पड़ी है और तुम यहाँ क्या देख रहे हो ऐसे? तब माधवी गोपी पूछती है कि ये कौन है, इतना खूबसूरत युवक यहाँ, ये कौन है? इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? बताओ ये कौन है? तब उनकी सखी माधवी गोपी से कहते हैं, अरे ये वो है, वही कृष्ण है जिससे तुम इतने दिनों तक दूर भाग रहे थे। वही कृष्ण है जिनके नाम सुनकर तुम भागे जा रहे थे, घर में छुप जाते थे। ये वही कृष्ण है। तब माधवी गोपी को एहसास होता है कि मेरे माँ ने मुझे कैसी शिक्षा दे दी, मेरे माँ ने मुझे कैसी शिक्षा दे दी कि मुझे कृष्ण दर्शन से ही वंचित करवा दिया। इतने दिनों तक मैं कृष्ण को नहीं देख पा रही थी, ऐसा कैसा सिखाकर मुझे भेज दिया। तब वो खुद से ये प्रॉमिस करते हैं, शपथ करते हैं कि नहीं, जिस लोक लज्जा के कारण मैं इतने दिनों तक कृष्ण दर्शन से वंचित रही, वो सब कुछ मैं छोड़ दूंगी। और वही माधवी गोपी कलियुग में मीराबाई के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए वो सब लोग लाज सब कुछ छोड़ देते हैं। समाज जो जो भी विरोध करता है वो सारा काम वो करते हैं। वहां पे रास्ते में नाचते गाते सब कुछ करते हैं। अपने लाज भुलाकर अपने गिरधर गोपाल के लिए वो बहुत 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 समर्पित रहते हैं। कोई पुरुष भी नहीं कर सकता वो काम जो एक स्त्री होकर मीराबाई कर देती है। और आखिर में भगवान के साथ वो मिल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा सबूत है, वो जो गिरधर गोपाल को जो देखे थे, आखिर में माधवी गोपी की साक्षात पहली बार गिरधर गोपाल से हुई, मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाते वक्त। इसीलिए मीराबाई के जन्म में वो कान्हा को हमेशा मेरे गिरधर कहकर बुलाते थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये थी मीराबाई की कहानी, मीराबाई की पूर्व जन्म की कहानी, माधवी गोपी की कहानी। हरे कृष्ण।